एक्सप्रेसवे के नाम से आज जानी जाती है, देश की सबसे बेहतरीन सड़क मैं लखनऊ तक ले आया। अगर मुझे मौका मिलता तो ये मैं बलिया और गाजीपुर तक जोड़ देता, और 70% मैंने जमीन ले ली थी, तो अगर जनता मौका देगी तो वो सड़क भी बना करके मैं उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन सड़क का इंतजाम करना चाहता हूँ। समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर युवा और नौजवानों को मौका दिया गया कि जो ग्रामीण अंचल के नौजवान हैं या जो परिवार जो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लैपटॉप जब मिला तो न केवल उन्होंने खुद सीखा बल्कि अपने परिवार को भी सिखाया। अभी धर्म, जात और उससे ऊपर उठ करके हमारे नौजवान अगर आगे आएंगे तो शायद हमारा देश भी एक मजबूत देश बनेगा। उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर के दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सुल्तानपुर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराया जाना है और बीजेपी इसे चुनाव में प्रचारित करने का पूरा प्लान बना चुकी है। एक और जहां बीजेपी इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने में जुटी है, वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बीजेपी की सरकार कर रही है वो उनकी सरकार की योजना थी। अखिलेश यादव ने इस बात का एक पूरा प्लान 2018 में नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराना चाहते थे और इसके लिए क्या तैयारियां की गई थी। 2018 के जनवरी महीने में दिए गए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक ले जाना चाहते हैं और उनकी सरकार रहते ही उन्होंने 70% जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया था। अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो वो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का करेंगे और आगरा एक्सप्रेसवे की तरह इसके किनारे भी मंडियां बनाई जाएंगी, जिससे कि रोजगार के अवसर बनेंगे और सड़क का परिवहन सुगम हो सकेगा। अखिलेश जी, कोई एक योजना जिसका कोफ्त रह गया हो कि इसको इस बार नहीं पूरा कर पाए, आगे कभी मौका मिला तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सड़क मैंने आगरा से लेकर के लखनऊ जोड़ी, हालांकि पुरानी सरकार ने नोएडा से लेकर के आगरा जोड़ी थी, वही सड़क जो एक्सप्रेसवे के नाम से आज जानी जाती है, देश की सबसे बेहतरीन सड़क मैं लखनऊ तक ले आया। अगर मुझे मौका मिलता तो ये मैं बलिया और गाजीपुर तक जोड़ देता और इसके किनारे में मंडियां बना रहा था, क्योंकि अगर किसान और गांव और हमारा ग्रामीण अंचल जुड़ जाए ऐसी सड़कों से तो किसान को भी लाभ पहुंचता, रोजगार के भी अवसर पैदा होते और कम से कम खुशहाली का, तरक्की का रास्ता बन जाता है। तो शायद मैं पहली सरकार में 326 किलोमीटर बना पाया और 70% मैंने जमीन ले ली थी 354 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की। मौका मिलेगा आने वाले समय में, ये सरकार बनाए अच्छा है, अगर नहीं सरकार बनाएगी तो अगर जनता मौका देगी तो वो सड़क भी बना करके मैं उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन सड़क का इंतजाम करना चाहता हूं और साथ ही साथ उसके किनारे मंडियां इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारे गरीब किसानों को और गांव में रहने वाले लोगों को, जहां किसानों को सुविधा मिलेगी, उनके सामान को सही मूल्य मिलेगी, वहीं नौजवानों को नौकरी रोजगार के लिए अवसर पैदा। अपने इस खास इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण योजना को अपनी सबसे अच्छी स्कीम बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे युवाओं को फॉर्म भरने, नौकरियों के इंटरव्यू देने, रोजगार के अवसर तलाशने और तमाम कामकाज में काफी सहूलियत मिल सकेगी। संयोग से आज लैपटॉप चलाने के नाम पर ही अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर युवा और नौजवानों को मौका दिया गया। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, आपका जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें 18 लाख नौजवानों को जो 12वां पास कर करके आगे की पढ़ाई करने जा रहे थे, उन नौजवानों को हमने लैपटॉप दिया और बिना भेदभाव के दिया। और तमाम उदाहरण हैं कि जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से लैपटॉप सीखा भी और उससे रोजगार के अवसर भी निकाले। और लैपटॉप कम से कम मैंने इसलिए दिया था कि जो ग्रामीण अंचल के नौजवान हैं या जो परिवार जो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको लैपटॉप जब मिला तो न केवल उन्होंने खुद सीखा बल्कि अपने परिवार को भी सिखाया और परिवार के और सदस्य भी कम से कम उसकी जानकारी उनके बीच बढ़ी। तो ये सबसे बड़ी योजना थी और जिससे रोजगार भी मिले, टेक्नोलॉजी से उनका रिश्ता भी बढ़ा और जो गैप था, डिजिटल डिवाइड, उसको भी हमने खत्म किया। क्योंकि आज के दौर में कोई चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन तमाम जानकारियां हैं, ऑनलाइन बाजार है, तो समय के हिसाब से जो परिवर्तन था उसके तहत समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया और मैं समझता हूं उसके लाखों उदाहरण होंगे जहां नौजवानों ने अच्छा इस्तेमाल किया,
जानकारी बढ़ाई और उससे आगे भी बढ़ाई। इस खास इंटरव्यू के करीब 3 साल बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति में एसपी और बीजेपी आमने सामने हैं। कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। 1 रोज बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाना है। लेकिन इस सबके बीच अखिलेश यादव का एक सपना साकार हो रहा है। ये बात सच है। शिलान्यास की बात अखिलेश ने खुद कही थी। बीजेपी लोकार्पण की बात कह रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नया एक्सप्रेसवे तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है। ये बात बिल्कुल सच है।